नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है वो 8, 9 और 10 जून को होने वाली है। दोस्तों, समय बहुत ही कम बचा है और इस कम समय में आखिरी समय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा जो काम करती है वो होती है सटीक रणनीति। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी में हमें 37 प्रश्नों में से 37 प्रश्न कैसे करने हैं। 37/37 प्रश्नों की रणनीति में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हिंदी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक बने रहें। प्यारे साथियों, हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपका सिलेक्शन करा भी सकता है और आपका सिलेक्शन रुकवा भी सकता है। तो दोस्तों, अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी के 37 प्रश्न करने में हमें लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे और हमें 10 से 12 मिनट ही लगाने हैं 37 प्रश्नों को करने में। अगर हमने अच्छी तैयारी की होगी, अगर आपने अच्छी तैयारी की होगी तो आप 10 से 12 मिनट में ही आप हिंदी के 37 प्रश्नों को कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की 13 मिनट तक लग सकती है दोस्तों, अगर आपकी अच्छी तैयारी है। दोस्तों, लास्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए, मैं कुछ सुझाव दूंगा यूट्यूब की वीडियोस के और कुछ पुस्तकों के, किस तरीके से आपको करना है। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहला सुझाव मेरा रहेगा, एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर विवेक सर की शाम को 8 बजे 100 प्रश्नों की जो क्लास होती है वो आप लोगों को जरूर लेनी है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में वे 100 प्रश्नों को कराते हैं जिसमें पूरा सिलेबस लगभग उसमें कवर होता है और उसके जो पॉइंट होते हैं, जो ऑप्शन वगैरह होते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं, जिससे हमारे और भी टॉपिक कवर हो जाते हैं। दोस्तों, जब मैंने तैयारी की थी तो लास्ट टाइम पे उस क्लास को लिया था, उस क्लास से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी ये क्लास सजेस्ट कर रहा हूँ जो कि अभी चल रही है। आप एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे सुझाव की बात करते हैं तो दोस्तों, बेस्ट बुक। साथियों, बेस्ट बुक में आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी की, ये आप लोगों को पूरी पढ़ लेनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कौन से एग्जाम में कौन कौन सा प्रश्न आया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो जो प्रश्न आपके पिछली परीक्षाओं में भी आए हुए हैं वो भी इस किताब में दिए गए हैं। तो ये किताब बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित होती है आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों, यहाँ से लगभग पूरा पेपर फंसने वाला है। तो अगर आप ये किताब आपके पास है तो आप लोग इसको पूरा जरूर पढ़ लीजिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक। आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 7 दिन के अंदर आप लोग इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप इस किताब को मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सुझाव मेरा था बेस्ट बुक की, जो कि आदित्य पब्लिकेशन की है। तीसरी अगर बात करते हैं साथियों, अगला सुझाव मेरा है टेक्स्ट बुक, या किसी भी आप लोग प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, आप लोगों को टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट मेरा आप लोगों का अगला सुझाव है, अगला सजेशन है मॉक टेस्ट। दोस्तों, खाली पढ़ना, आप जो पढ़ रहे हैं सिर्फ पढ़ना आप लोगों का जरूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनी पढ़ाई को जांचना। उस पढ़ाई को हम कैसे जांच सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी है, कितनी नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को टेस्ट देने पड़ेंगे। जैसा कि टेक्स्ट बुक पर आप सेक्शन वाइज टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी के बहुत सारे आते हैं, चैप्टर वाइज भी आते हैं, वो दे सकते हैं। या फिर आप रोजगार विद अंकित वगैरह या किसी भी आप चैनल से पढ़ रहे हो तो उनकी एप्लीकेशन पर जाकर, जैसे रोजगार विद अंकित पर यहाँ पर मिनी मॉक चल रहे हैं, मिनी मॉक में हिंदी का मिनी मॉक आप लोग लगा सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। और बाद में उसको एनालिसिस भी करना है कि ये प्रश्न मेरा गलत क्यों हुआ है, और जिस टॉपिक का प्रश्न गलत हुआ है, जिस भी चैप्टर का प्रश्न गलत हुआ है, उस चैप्टर को आप लोगों को दोबारा जरूर पढ़ना है। तो ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपका जिस टॉपिक का प्रश्न गलत हो रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक को दोबारा से क्लियर कीजिए। ये है हमारा बेस्ट सजेशन और यही बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। साथियों, प्रैक्टिस सेट देने से हमें ये पता लगता है कि हमारी कितनी गलतियां हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि आप लोगों को हिंदी का जो पोर्शन है वो आप लोगों को 10 से 12 मिनट में कवर करना है। तो आप इन सेक्शनल वाइज टेस्ट के द्वारा अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी आप लोगों का इससे होने वाला है कि आप लोगों को 12 मिनट के अंदर 37 प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों की यहाँ पर मिनी मॉक से या सेक्शनल वाइज जो टेस्ट होते हैं उससे हो जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके हमेशा पूछे ही जाते हैं, आप लोगों को क्या क्या मेन चीज़ जरूर देख करके जानी है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमें शब्दावली पे ध्यान देना है। शब्दावली मतलब जैसे आप लोगों के विलोम शब्द और आप लोगों के पर्यायवाची शब्द, तत्सम और तद्भव जो होते हैं, ये शब्दावली होती हैं। दोस्तों, इन शब्दावली को आप लोगों को डेली, जब तक आप लोगों का एग्जाम ना हो जाए, डेली 15 मिनट तक आप लोगों को इन चीज़ों को पढ़ना है। कभी आप लोगों को तत्सम, तद्भव, कभी पर्यायवाची और कभी विलोम। दूसरी बात आप लोगों की है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का होने वाला है यहाँ पर हिंदी साहित्य। दोस्तों, हिंदी साहित्य में लेखक और पुरस्कारों से संबंधित उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में हर बार 3 से 4 प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को हिंदी साहित्य को नज़रअंदाज नहीं करना है।
आप लोगों को कौन सा पुरस्कार कब किस लेखक को मिला है और उनकी क्या रचनाएं हैं उनको जरूर पढ़ना है। तीसरी बात है कुछ कठिन टॉपिक जैसे रस, छंद और अलंकार। दोस्तों ये ज़्यादातर बच्चों को कठिन लगते हैं, तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, अगर ये आप लोगों की समझ में नहीं आते हैं तो आप जिस टीचर से ही पढ़ रहे हो तो उसकी एक टॉपिक वाइज क्लास जरूर लेनी है। जैसे विवेक सर की पुरानी प्ले लिस्ट भी पढ़ी है या फिर नवीन शर्मा सर ने पढ़ाई हुई है रोजगार विद अंकित पर, इनकी आप लोग देख सकते हैं कि रस, छंद और अलंकार आप लोगों को अलग से पढ़ लेने हैं, जो कि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये थोड़े से हार्ड टॉपिक है, कठिन आप लोगों के विषय हैं, तो यहाँ पर इसको आप लोग अलग से पढ़ सकते हैं। तो साथियों यही कोई टिप्स थी और सजेशन था मेरा आप लोगों के लिए हिंदी में 37 में से 37 प्रश्न करने का। दोस्तों आप लोगों को याद रख लेना है कि 8 जून दूर नहीं है। दोस्तों 8 जून बहुत करीब है, बहुत कम समय बचा हुआ है। आप लोगों को एग्जाम पूर्व वाली को क्लास जरूर देख लेनी है और आप लोग अपनी बुक से प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। अगर आपको 37 में 37 प्रश्न लाने हैं तो जो चीज़ें मैंने बताई है उसका तालमेल आप लोगों को बिठा लेना है। कब आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं, कब आप लोगों को बुक पढ़नी है या क्लास लेनी है, वो आप लोग अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया वो बहुत रियल है। इसी तरीके से मैंने भी किया था और मेरे बहुत अच्छे प्रश्न आए थे। 37 में से 37 तो नहीं आए, लेकिन मेरे 33-34 प्रश्न सही हो गए थे, क्योंकि साहित्य मेरा थोड़ा सा कमजोर था तो इसलिए मेरे साहित्य के प्रश्न गलत हुए थे। बाकी ग्रामर में मैंने वही क्लास ली थी और बाकी अपनी किताब से स्टडी की थी, तो वहाँ से ही मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों को भी यही करना है। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।